दोस्तों ये 2019 की बात है जब एक 4 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये केस दुनिया भर में एक दिन मशहूर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको इसी अजीब और मशहूर केस के बारे में जानेंगे। सो वेलकम टू द ट्रू टॉरेंट, जहां सिर्फ आपको सच सुनाया जाएगा। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के गांव सोयोगा हाइट्स में किर्क शल्टिस नाम का एक आदमी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। बीवी का नाम किम्बरले कूपर था। ये दोनों ड्रग्स एडिक्टेड थे, यानी कि दोनों नशे के आदी थे और इसी वजह से ये दोनों मियाँ बीवी घर में हर वक्त बिला वजह ही लड़ते रहते थे। इनके इस रवैये की वजह से बच्चों पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था। इनके इस रवैये की शिकायत खानदान वालों ने कई दफा पुलिस वालों को की और कई दफा पुलिस वालों ने भी इनको बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन ये बाज ना आए और ड्रग्स का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा और अपने बच्चों के साथ भी इनका रवैया ठीक ना हुआ। आखिरकार पुलिस वालों ने एक दिन इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया और अदालत के सामने पेश कर दिया। इन पर इल्जाम ये लगाया गया कि ये अपने बच्चों की तरबियत करने के अहल नहीं है। दोस्तों, अदालत ने इन दोनों मियाँ बीवी को एक गैर जिम्मेदार पेरेंट्स ठहरा दिया और इसी अदालत ने हुक्म कर दिया कि इन मियाँ बीवी से इनके बच्चों को अलग कर दिया जाए। इन दोनों मियाँ बीवी को कुछ वक्त दिया गया, उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के हवाले करना था, लेकिन ऐसा हो सका नहीं। दरअसल ये 13 जुलाई 2019 का दिन था जब किर्क ने पुलिस को बताया कि इसकी 4 साल की बेटी फेजली शल्टिस को इसकी बीवी किम्बरले अपने साथ दूसरे शहर फिलाडेल्फिया ले गई है। खैर, पुलिस ने किर्क पे बात पे यकीन ना किया और उसके घर की तलाशी ली, लेकिन घर से भी कुछ ना मिला। पुलिस वालों ने उसकी बड़ी बेटी को चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस को फिर भी उसकी बात पर यकीन ना आया तो उस पर छुपकर नजर रखना शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया, लेकिन इसकी छोटी बेटी के बारे में कोई खबर ना आई। इसी तरीके से 2.5 साल गुजर गए, लेकिन पुलिस को फेजली के बारे में कुछ खबर ना मिली और ना ही कोई सबूत मिल सका। इस अरसे में पुलिस ने कई दफा किर्क से भी राब्ता किया कि क्या उसकी बीवी उससे राब्ता करती है या नहीं, या कोई मुलाकात की खबर, यहाँ पे छोटी बेटी फेजली की कोई खबर, लेकिन हर बार किर्क यही जवाब देता कि इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। लेकिन फिर इस केस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए, खासतौर पर पुलिस वालों के। दोस्तों, ये 14 फरवरी 2022 का दिन था जब पुलिस को फेजली का मुतालिक एक ऐसी शॉकिंग न्यूज मिली कि जिसने उनके होश उड़ा दिए। खबर ये मिली कि फेजली पिछले 2.5 साल से किर्क के अपने ही घर में मौजूद है। इस आदमी ने 2.5 साल से अपनी ही बेटी को अपने ही घर में छुपाया हुआ था। पुलिस ने किर्क के घर की तलाशी लेना शुरू कर दी। 1 घंटे तक पुलिस को कोई भी ऐसा सबूत न मिल सका जिससे पता चल सके कि फेजली इसी घर में मौजूद है। लेकिन चेकिंग के दौरान एक ऑफिसर को इस घर की सीढ़ियों में एक दरार नजर आई। इसने जब लकड़ी की सीढ़ी को हिलाया तो यहाँ पे एक रास्ता निकल रहा था जो कि बेसमेंट की तरफ जाता था। इस जगह एक छोटा सा बेड बिछा हुआ था जो कि फेजली का लग रहा था। पुलिस इस तंग जगह पे घुसी और देखकर हैरान हो गई कि इस छोटी सी जगह पे फेजली और उसकी माँ एक कोने में छुपकर बैठे हुए थे। इस जगह एक गंदा सा बेड बिछा हुआ था जो कि फेजली का लग रहा था। फेजली की हालत देखकर पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि इस मासूम बच्ची को अपने ही माँ बाप ने कितनी गंदी जगह पर इतने सालों से छुपा रखा है। दरअसल ये दोनों मियाँ बीवी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के हवाले फेजली को नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने घर के खुफिया रास्ते में फेजली को छुपा दिया था, जिसको ढूंढना और देखना तकरीबन ही नामुमकिन था। इनकी बेटी इतने साल से इधर ही कैद थी। पुलिस पहले भी कई बार इसके घर की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया और फेजली को उन्होंने ढूंढ निकाला। फेजली इनकी बेटी के दिमाग पर इस सिचुएशन ने बहुत ज्यादा ही बुरा असर डाला। ये बच्ची बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। फेजली शल्टिस की ये कहानी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल गई। लोगों को इस बात की खुशी भी है कि फेजली और इसकी बहन दोनों अब अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और उस माहौल से निकल आए हैं। इस तरह की बहुत ज्यादा कहानियां हैं जो आज तो नहीं मैं आपको सुना सकती। आज तो मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए और इसी तरह की सच वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो मैं प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और ये मेरी प्रोफाइल है, आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।